भाग्य बदलता नहीं, लाख उपाय कहे सुखदेव जी। मन राजा के नार, दो ये घर जाड़ी है। ये मन है इस शरीर का राजा, इंद्रियों का राजा मन है। और मन रूपी राजा की दो रानियां हैं। अब ये पूरा परिवार देख लो, सब मन के साथ है, सब मन के हाथ में है, सारा खेल मन का है, मन ही काल है, मन को ही जीतना है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। हम कहेंगे काल काल काल, काल है कौन? जेती मन की कल्पना से सब काल कहा है। ये मन की कल्पना ही तो काल है। यहां ये शरीर में मन ही काल है। तो ये काल का पूरा साम्राज्य, पूरा परिवार कौन है? ये देखो, काल को दो रानियां हैं, सुमति और कुमति। काल को 26 बेटे हैं और 10 पुत्रियां हैं। एक एक रानी के 13 बेटे और 5 बेटी। सुमति के 13 बेटे 5 बेटी, कुमति के 13 बेटे 5 बेटी। यह है काल का पूरा परिवार। तो अब सुमति और कुमति क्या? सुमति यानी अच्छे विचार, कुमति यानी बुरे विचार। सुमति यानी संसार से वैराग होके भक्ति करना, कुमति यानी संसार से प्रेम करके 84 में जाना। ये दो स्त्रियां है मन की। अब कुमति के साथ जाते हो कि सुमति के साथ जाते हो, इसका निर्णय आप करो। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, मगर भुगतने के लिए परतंत्र है। अभी हम स्त्री सब स्वतंत्र है, यानी स्वयं के तंत्र से चलने वाले। हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे भी कर्म कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय। इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आय। सुख दुख के कर्ता कौन है? हम। सुख दुख कैसे मिलता है? अच्छे कर्म करने से सुख मिलेगा और बुरे कर्म करने से दुख मिलेगा। करणी जीवा हाथ दी। अब अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अब फल है करनी में। हम जो जो करनी करते हैं, जो जो कर्म करते हैं, उसको लिखने में आता है। हस हस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा था। घड़ी घड़ी दम दम कालेगा, ओ चित्रगुप्त का खाता। हंस हंस किया न छूटे रोया। अब हंस हंस के अगर हम कर्म करते हैं, वो रोने के बाद भी नहीं छूटेगा। इसलिए कर्म करने से डरो, बुरे कर्म करने से डरो। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। हाथ से जो हम कबाड़ा करते हैं, वही तो हमें भुगतना पड़ता है। एक सेठ जी थे और बड़े धनवान, मगर भक्ति नहीं करते थे। केवल उनको धन कमाना इतना ही मालूम था
बहुत सारा धन कमाया था, एक ही बेटा था। अब बेटे की उम्र शादी की हो गई तो सेठ जी ने बड़े अच्छे खानदान में सुशील सुंदर लड़की को पसंद किया और अपने लड़के से उसकी शादी करके बहू को घर में लाया। अब कुछ दिनों के बाद बहू को पता चला कि पिताजी ने तो बहुत धनवान घर में मेरी शादी करी है, मगर ये सब लोग नास्तिक है, ये भक्ति करना नहीं जानते हैं। यहाँ तो न संगत होती है, न साधु संत आते हैं, न ये लोग कहीं जाते हैं। और पिताजी के यहाँ तो रोज की सत्संग थी, आए दिन साधु संत आते थे। और ऐसे परिवार में, ऐसे संस्कार में ये पली हुई लड़की ऐसे नास्तिक घर में आ गई। पिताजी को कहा, जब मैके गई, पिताजी ने कहा, बेटी तेरे भाग्य में जो था वो तुझे मिला। वो नास्तिक है तो तुम तो आस्तिक हो। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति का कुछ प्रभाव है तो उन लोगों को बनाओ तुम्हारे जैसा। अब मैं क्या करूं? मैके से वापस आई है, उसने निर्णय कर लिया, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं पति को, सास ससुर को भक्ति में लाने के लिए। एक स्त्री, एक महिला अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। आज भी देख लो, एक दिन भिखारी आया और भीख मांगने लगा। बाहर आके कहने लगा, कुछ भोजन दो, खाने के लिए कुछ भीख चाहिए। तो बहू ने अंदर से आवाज दिया, बाबा हमारे घर में कुछ नहीं है। सास ने देखा इतना सारा भोजन है पड़ा हुआ और ये कहती है कि हमारे घर में कुछ नहीं है। फिर बाहर भिखारी ने कहा कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं हो तो तुमने क्या खाया? तो वो कहने लगी, हमने बासी खाया। अब सास कहने लगी, ये क्या बात कर रही हो? कोई भिखारी मांग रहा है, उसको कुछ भोजन जाके परोस दो, घर में तो काफी पड़ा है। तुम कहती हो हमारे घर में कुछ नहीं है। जब भिखारी पूछता है तुम कहती हो कि हम बासी खाते हैं। क्या यहाँ तुम्हें बासी भोजन मिलता है? यहाँ ताजा भोजन तुम खाती नहीं हो। सेठ जी आए शाम को, सेठ जी को सास ने आके कह दिया, ये कैसी बहू लाए हो? न इसमें संस्कार। तो कह दिया कि क्या हुआ? को भिखारी जब आया तो कहने लगी, हमारे यहाँ भोजन नहीं है। और जब भिखारी ने पूछा तो कहती है कि हम बासी खाते हैं। ससुर ने बहू को बुलाया, कहा कि बेटी तुम तो अच्छे भले घर की हो, हमारे यहाँ क्या कम है? तो बहू ने कहा, पिताजी आप समझे नहीं, मैं ये भोजन की बात नहीं कह रही हूं, ये तो भोजन काफी है हमारे पास। फिर किस भोजन की बात कर रही हो? ऐसा है कि अभी जो आपके पास इतना सारा धन है, जो हमारा वैभव है, ये हमारे पिछले प्रारब्ध के कारण, पिछले कर्म से ही तो ये प्रारब्ध मिला। और अभी जो हमारे पास कुछ नहीं है तो अभी हम कुछ दान पुण्य नहीं कर रहे, न भूखे को खिला रहे हैं, न भिखारी को दे रहे हैं, न कुछ कहीं कर रहे हैं।
तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे घर में कुछ नहीं, अब आगे तो सभी को भिखारी होना पड़ेगा। जब भिखारी ने पूछा कि तुम क्या खाते हो, तो मैंने कहा बासी। बासी का मतलब प्रारब्ध से जो कुछ मिला है वो हम खा रहे हैं। तो फिर ससुर की आंखें खुल गई, उसने कहा बेटी बराबर है। और फिर जैसा बेटी ने कहा धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लग गए, दान पुण्य करने लगे, भजन करने लगे। तो एक स्त्री, एक बेटी, एक बहन अगर चाहती है तो अपने परिवार को, सबको भक्ति में ला सकती है। तो यहाँ मन की बात हो रही है। मन राजा के नार बोय घर जानिए, पुत्र 18 8 कन्या 10 ठानिए। ये कन को सुन पीर जुग के माय है, दूजी को सुन साच मुगत के माय है। कुमति के बेटे और बेटियां सभी 84 में जाएंगे, और सुमति के बेटे और बेटियां आनंद में जाएंगे। अब पहले ये देख लो, कुमति के 13 बेटे कौन से हैं? अगर हमारे अंदर ये कुमति वाले बेटे के लक्षण है तो उनको तुरंत निकाल दो। लोभ, दाव, सांसा, मच्छर यानी मत्सर, दूसरे से जलना, दगो, दगा देना, धेक यानी द्वेष, दाव यानी जो वस्तु हमारी नहीं है उस पे दावा कहना कि ये मेरी है, उसको कहते हैं दाव। क्रोध, अहंकार और अविश्वास, मद, मद यानी घमंड, मैं रहता हूं, घमंड नहीं चाहिए, मान और पाखंड। ये 13 प्रकार के स्वभाव अगर हमारे अंदर है, अगर हम रामस्नी होके राम राम भजन कर रहे हैं, अगर ये स्वभाव हमारे अंदर है, स्वभाव अगर हमारा नहीं बदल रहा है, तो अभी हम कुमति के साथ जुड़े हैं। अब ये तो हो गए 13 बेटे। अब कुमति की 5 बेटियां देखो कौन सी है। तृष्णा, निंदा, घात, ममता और दुश्मनी। किसी की निंदा नहीं करनी है। संसार के सुख की तृष्णा मन में नहीं रखनी है। आशा तो एक राम जी की रखनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे प्रारब्ध में हमको मिला वो ठीक ये समझ के, और विषयों की तृष्णा चाहना मन से निकालनी है। निंदा किसी की करनी नहीं है। घात लगा के किसी को, घात लगाते ना, जब शेर शिकार करता है तो बिल्ली चूहे का शिकार करती है तो घात लगा के करती है। तो किसी के ऊपर डाव पेच नहीं करना है, घात किसी का नहीं करना है। ममता और दुश्मनी, ये ममता डायन है। ममता ने सबको खाया, तो ममता को भी छोड़ना है और दुश्मनी किसी से नहीं करनी है। तो ये सारा 13 बेटे और 5 बेटियां मन राजा के और कुमति रानी के है। जब तक इनका साथ है हमारा भला नहीं होगा, न संसार में न परलोक में। इसको हमको छोड़ना है। महाराज ने तो कई जगह कहा है, ये सबको छोड़ना है। धेक निवारो डिंब कूरे, प्रगल प्रेम बढ़ाए। द्वेष मत करो, डिंब मत करो यानी मद मत करो, और प्रेम को बढ़ाओ। अब सुमति के बेटे, पहले 13 बेटे कौन से ये जान लेंगे, फिर 5 बेटियां। ज्ञान, विचार, विवेक, शील, साच, संतोष,
ज्ञान विचार विवेकशील सास संतोष सत जप त्याग वैराग्य भाव भजन और विश्वास, ये हमारे अंदर लक्षण चाहिए। और फिर 5 बेटियां धीरज जरना सायत यानी सहायता दया और भक्ति, ये 5 बेटियां यानी ऐसे 18 प्रकार के लक्षण अगर हमारे अंदर है तो हम जीते जी सुख में हैं। तो महाराज कहते हैं जासू राख्यो हेत पिरा ले जाओसी और जाका पुत्री पूत मना केलाओसी। अब जिससे हम प्रेम करेंगे वही हमारा स्वभाव बनेगा। अब जिसका त्याग करेंगे और जिसको धारण करेंगे, बुरे को त्याग करके अच्छे लक्षण अगर धारण करते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। ये कन की नित पूत फजीती करत है। अब ये कुंती के जो बेटा बेटियां है, ऐसे स्वभाव अगर हमारे है तो हमारी फजीती नित होगी। देख लो दुर्गुण वाले अवगुण वाले जीवन में उनकी फजीती हुई है, उनका जीवन सुख से नहीं रहा है। और दूजी का राख्या पास बहुत सुख पाओ सी। सुख अगर चाहिए तो सुमति के जो पुत्र है वो लक्षण हमारे अंदर धारण करो। दूजी का राख्या पास बहुत सुख पाओ सी और दिन दिन सुख अपार मोकले जाओ सी। दिन ब दिन इनके साथ में भजन तो कर ही रहे, भजन तो करना ही है, भजन की कहीं काट नहीं है। तो भजन करके अच्छे लक्षण अगर हम धारण करते हुए भजन करते हैं तो सुख ही सुख है, यहां भी सुख वहां भी सुख। राम स्नेही तो हम बन गए, राम स्नेहीपन आना चाहिए। हमारे लक्षण को देखकर लोग कहना चाहिए कि ये राम स्नेही है, सचमुच इनका धर्म अच्छा है। हमारे लक्षण देख के लोगों को यह लगना चाहिए कि जरूर ये भक्ति में, ये धर्म में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, ये लोग सुधर गए। अगर रामस्नेही बन के जगत में और हमारे कोई अंतर नहीं है, जगत जैसा है वैसे ही हम चल रहे हैं। ये एक मुसलमान था, चूड़िया बेचने का धंधा करता था। घोड़ी थी एक, और घोड़ी पे आके वो चूड़िया लेके गांव गांव में जाता था। अब मुसलमान था तो मुसलमान के मुंह में तो गाली रहती है, मगर उसकी माँ ने उसको कहा, देख बेटा हम तो जाति के मुसलमान हैं और हमारा स्वभाव थोड़ा अलग है। तुम जाओगे गांव में, बहू बेटियों के साथ तुम्हारा संबंध आएगा तो ठीक से बोलना, ढंग से बोलना। अगर गाली गलौज हुआ तो तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, धंधा नहीं चलेगा। ये बात लोग तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। तो उसने घोड़ी को वहीं से, चल बेटी चल रानी, यानी ऐसी स्वयं में बदलाव किया कि अगर घोड़ी को मैं गाली देता हूं तो यही गाली जब मैं किसी को चूड़िया पहनाऊंगा तो उस समय भी उनको गाली मेरे मुंह में आ जाएगी। तो बेटी भाई रानी ऐसे वो घोड़ी को बोलता था और ऐसे करते करते उसका स्वभाव वो बदल गया। जो भी चूड़िया पहनाने के लिए बहन बेटियां आती थी, किसी को भाई किसी को बेटी किसी को बहन कह के, धंधा भी अच्छा चला, नाम भी कमा लिया, सुख से भी रहा और पैसा भी कमाया।
तो स्वभाव से बहुत कुछ पा सकते हैं, उस स्वभाव से बहुत कुछ खो सकते हैं। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई, महाराज कहते हैं हमारा सुख दुख हमारे हाथ में है, खाली हमको समझना है, ज्ञान धारण करना है, ज्ञान के माफिक चलना है। ज्ञान हमारे अंदर उतर कर वैसे हमको जीवन में रहना है। हमारा जीवन अगर सुख चैन आनंद से है तो बाकी लोग आएंगे ये धर्म में। हम ही दुखी है, हम ही गाली गलौज करते हैं, हमारे घर में झगड़ा टंटा है, तो बाकी लोग कहेंगे क्या करेंगे भक्ति में जाके, इसको हम ऐसे ही ठीक है। तो कहने का भाव, लोगों को 1 पट दोष है, हमको 100 पट दोष है। एक उदाहरण आता है, एक राजा के यहाँ एक दासी जाती थी रोज रानी के महल में सेवा करने के लिए। और एक दिन उसने रानी के यहाँ एक हीरा देख लिया, बहुत कीमतवान हीरा था, और दासी को लोभ छूट गया। अब कोई अनमोल हीरा अगर खुला कहीं किसी को दिखे, अब जो लोभी है तो उसका लोभ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कामी का गुरु काम है, लोभी का गुरु दाम। दाम देख के, पैसा देख के लोभी के मुंह में लोभ छुप जाए। तो दासी ने हीरा चुराने की योजना बना ली। अब ये तो पता था कि दासी रोज आती थी, रोज जाती थी, न दासी की कोई चेकिंग होती थी कहीं भी, फिर भी डर था। उसने अपने पैर के नीचे ऊपर से कपड़े की पट्टी बांधी, अंदर में पैर में हीरा बांधा और ऊपर से चप्पल पहन के बाहर चली गई। जाके सुनार के पास गई। सुनार ने देखा हीरा तो अनमोल है। अब सुनार को भी लोभ छूट गया। अब इसको देता हूं पैसा, तो इसको क्या समझेगा ये हीरा है कि कांच है। थोड़ा देखते हैं तो उसने हीरा को ऐसा फेंक दिया। कहने लगा ये कांच है और कांच के पैसे मांग रही हो मुझे, जाओ। बेचारी चली गई, उसको क्या पता हीरा है कि कांच है। चली गई। अब थोड़ी देर बाद सोनार ने वो हीरा को वापस लाया और जौहरी के पास गया। जौहरी हीरा की परीक्षा करने वाला। हीरा पर के जौहरी, शब्द को पर के साध, और जो कोई पर के साध को ताका मता अगाध। हीरा की परीक्षा तो जौहरी करता है ना। जौहरी ने देखा अनमोल हीरा था। अब उसको भी लोभ छूट गया। अब इसको 2-4 लाख देता हूं तो मेरे गले के इतने पैसे कम हो जाएंगे। ये तो है सुनार, इसको कहां हीरे की परीक्षा, ये तो सोने चांदी वाला है। उसने भी फेंक दिया। अब फेंक दिया तो हीरा फूट गया। हीरा फूट गया तो जौहरी गया हीरा के पास मारने के लिए। तू अनमोल हीरा है, तू फूटा कैसे, और तुझे सुनार ने भी फेंका। तुझे दासी में पैर में बांध के लाया, पैर के नीचे, और मैंने तुझे फेंका तो तू फूट गया। तो हीरा कहने लगा, वो दोनों नादान थे, अज्ञानी थे। दासी को मेरी परीक्षा नहीं थी, उसने मुझे पैर के नीचे बांध के लाया, मैं नाराज नहीं हुआ। दासी को मेरी क्या परीक्षा। सुनार ने मुझे फेंक दिया, मैं नाराज नहीं हुआ कि सुनार को मेरी परीक्षा नहीं थी। मगर तूने मुझे फेंका, तू तो जौहरी है, तूने तो मुझे पहचाना, इसलिए मैं नाराज हूं, इसलिए मैं फूट गया। नहीं तो हीरा फूटता नहीं। हीरा की परीक्षा वही है। अगर उसको आयरन पे
हथौड़े से पीटा जाए तो वो आयरन में घुस जाएगा मगर फूटेगा नहीं। अब यहां वो फूट गया। कहने का भाव कि जोहरी जानकार था, समझदार था, हम और आप सब जोहरी है। और लोग बुरा बर्ताव करते हैं, बुरे लक्षण उनके अंदर है तो वो एक पट दोषी है, और हम अगर करते हैं तो हम 100 पट दोषी है। क्योंकि हम रोज सत्संग सुनते हैं, रोज हमें ज्ञान मिलता है, उनको कहां मिलता है बेचारे को, न ज्ञान मिलता है न सत्संग मिलती है। तो कहने का भाव ये सुमति के लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए। दिन दिन सुख अपार मोक ले जावसी, जिन संग मिलिए मोक मानेती कीजिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो धारण करना है वैसे सारे लक्षण धारण करो। और कह सुखदेव नरका जाए तिका तज दीजिए। जिस कारण से, जिस कर्म से हम नरक में जाएंगे वो छोड़ो। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। बहुत कुछ त्याग कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें तो छोड़ो, न किसी की निंदा करो, न द्वेष करो, न किसी से मत्सर करो। सील सास संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे। तो इस प्रकार महाराज ने इस मंगल में मन का पूरा जो परिवार है वो सब बताया। ये हमारे ही अंदर है सारा परिवार। हम चाहे तो हमारे बुरे विचार को निकाल सकते हैं, अच्छे विचार को धारण कर सकते हैं, और इसी से हमारा आगे जीवन सुधरेगा।